Yes. Good morning, everyone. Today we will continue the lecture number 10 of Structure of Atom chapter. ये इसका लास्ट लेक्चर है. इसमें बस आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड फोटोन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड फोटोन. क्वांटम और फोटोन्स में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. आंसर सुनो. The smallest packet of energy of any radiation is known as the quantum. जो एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स होते हैं किसी भी रेडिएशन के तो उसको क्वांटम बोलते हैं. while that of the light is known as the photon. यदि वो लाइट के केस में आ रहे हैं तो वही चीज क्या कहलाती है, फोटोन कहलाती है. ठीक. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई बोर्स ऑर्बिट आर कॉल्ड एज द स्टेशनरी स्टेट. जो बोर्स ऑर्बिट होते हैं उनको हम स्टेशनरी स्टेट क्यों बोलते हैं. व्हाई दे आर कॉल्ड एज द स्टेशनरी स्टेट. स्टेशनरी स्टेट मतलब होता है वो जिनकी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. बिकॉज दे द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट्स आर फिक्स. क्योंकि उन ऑर्बिट्स की फिक्स एनर्जी होगी इसलिए इसको बोलते हैं हम बोर्स ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट. थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डू मीन बाय द सेइंग दैट द एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. ये बोला जाता है ना कि एनर्जी हर क्वांटम की या हर इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड होती है. तो इसका क्या मतलब होता है. इट मींस दैट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल हैव ओनली डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी. ये बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग भी था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में रिवॉल्व करते हैं देन दे हैव द फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द क्वांटाइज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल सॉरी एक क्वेश्चन रह गया. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट. डायमेंशन से मतलब कोई ऐसा फिजिक्स वाले डायमेंशन नहीं, मतलब यूनिट से मतलब है. ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. एंड व्हाट अदर फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट. और कौन सी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है विच हैव द सेम यूनिट. तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे बोर्स मॉडल में, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई. ठीक. देन यूनिट ऑफ एच विल बी, एच यहीं से फाइंड कर सकते हो आप, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. एंड mvr इज द क्वांटिटी दैट इज द एंगुलर मोमेंटम. ये mvr जो होता है एंगुलर मोमेंटम होता है विच हैव द सेम यूनिट लाइक दैट ऑफ h. क्लियर. क्योंकि जो n है वो नंबर है, 2 पाई इज आल्सो ए नंबर, उनकी कोई यूनिट्स नहीं होती. तो यूनिट्स होती है तो सिर्फ h की. तो यूनिट ऑफ h इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड एंगुलर मोमेंटम हैज द सेम यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. what will happen to the wavelength associated with the moving particle if its velocity is doubled. यदि आप किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को डबल करते हो तो उसकी वेवलेंथ जो उससे एसोसिएटेड थी उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है. एंड वी नो दैट द डी ब्रोगली फॉर्मूला इज lambda is equal to h upon mv. Therefore you can say that lambda is equal inversely proportional to velocity. If we increasing the velocity to doubled then the wavelength will be half. Wavelength will be half of its original value. Next question. What is the angular momentum of an electron in 2s orbital and 4f orbital. यदि कोई इलेक्ट्रॉन आपका 2s ऑर्बिटल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1. ये फॉर्मूला होता है. फॉर 2s ऑर्बिटल l विल बी 0 एज यू ऑल नो. जो भी 2s ऑर्बिटल होता है उसके लिए हमारा l 0 होता है. Therefore angular momentum will also be 0. Similarly, for 4f orbital, L will be 3. Therefore, angular momentum is equal to h upon 2 pi square root of L into L plus 1. Substitute the value of the L is equal to 3. So 3 into 3 plus 1 that is 4. 4 का square root आ जाएगा 2. Then you can cut this 2 by 2 pi. Therefore, answer will be h upon pi root 3. इस आंसर को आपको ऐसे ही लीव करना है, कोई इसको h को या पाई को रख के या स्क्वायर रूट 3 को सोल्व करके नहीं छोड़ना है. Because it is not a numerical. It is just a simple question. Next question. What is the difference between the angular momentum of an electron भी आएगा यहाँ पर, present in 3p orbital and that of present in the 4p orbital. यदि कोई इलेक्ट्रॉन आपका 3p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन आपका 4p में प्रेजेंट है, तो उसके इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम में क्या डिफरेंस आएगा. देयर इज नो डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम. उनके एंगुलर मोमेंटम्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सिंस फॉर द 3p ऑर्बिटल एंड 4p ऑर्बिटल l विल बी इक्वल टू 1. l की वैल्यू 1 रहेगी दोनों के लिए. जब आप ऊपर वाले फॉर्मूले में रखोगे इस एंगुलर मोमेंटम वाले में इस फॉर्मूले में, देन द आंसर विल बी सेम. देयर इज नो डिफरेंस. क्लियर. कंफ्यूज करने के लिए कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं.
नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्फेरिकल नोड्स आर देयर इन द 5f ऑर्बिटल एंड द 3d ऑर्बिटल। ये कल आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उसका फॉर्मूले का क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इज इक्वल टू n minus l minus 1। therefore 5f orbital for 5f orbital n is equal to 5 and l is equal to 3। n 5 हो गया और l आपका 3 हो गया p सब शेल के लिए। रखो वैल्यूज 5 minus 3 minus 1 that is 1। तो आंसर will be 1। only one spherical node will be there for the 3d orbital। n is equal to 3 and l is equal to 2। तो आपका फॉर्मूला हो गया n minus l minus 1। therefore spherical node will be 3 minus